नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रीइन्वेंट योरसेल्फ पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों की बात करेंगे, जिनको सुनकर आपके दैनिक जीवन में देशभक्ति के मायने बदल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो आज भी हम लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से ब्रिटिश हुकूमत की नींदें उड़ा दी थी। वो एक महान क्रांतिकारी ही नहीं, एक बहुभाषाविद, साहित्यकार, उच्च कोटि के कवि, शायर और अनुवादक भी थे। वो अपनी कविताएं बिस्मिल उपनाम से और राम तथा अज्ञात के नाम से लिखते थे। उन्होंने अपने 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में कई पुस्तकों को लिखा और स्वयं से ही उन्हें प्रकाशित किया, लेकिन उनकी सभी प्रकाशित पुस्तकों को अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन में मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड को अंजाम दिया और इसी से बौखलाए अंग्रेजी हुकूमत ने अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहौरी और रोशन सिंह के साथ राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुनाई और उसके बाद गोरखपुर की जेल में 19 दिसंबर 1927 को इस देश के वीर शहीद को फांसी दे दी गई। जिस वक्त उन्हें फांसी दी जा रही थी, तब जेल के बाहर हजारों की संख्या में देशभक्त जेल के बाहर उनके अंतिम दर्शन के लिए खड़े थे। भारत के महान क्रांतिकारी अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को हम सब सत सत नमन करते हैं। उनके कुछ अनमोल विचार इस प्रकार है। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का संपूर्ण नाश चाहता हूँ। यदि किसी के मन में जोश, उमंग या उत्तेजना पैदा हो तो शीघ्र गांवों में जाकर कृषक की दशा को सुधारे। मुझे विश्वास है कि मेरी आत्मा मातृभूमि तथा उसकी दीन संतति के लिए नए उत्साह और ओज के साथ काम करने के लिए शीघ्र ही फिर लौट आएगी। किसी को घृणा तथा उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाए, किंतु सबके साथ करुणा सहित प्रेम भाव का बर्ताव किया जाए। संसार में जितने भी बड़े आदमी हुए हैं, उनमें से अधिकतर ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही बने हैं और सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी उनका यशोगान करके मनुष्य अपने आप को कृतार्थ करते हैं। ब्रह्मचर्य की महिमा यदि जाननी हो तो परशुराम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, भीष्म, बंदा बैरागी, रामकृष्ण, महर्षि दयानंद, विवेकानंद तथा राममूर्ति की जीवनी का अवश्य अध्ययन करें। मैं जानता हूँ कि मैं मरूंगा, किंतु मैं मरने से नहीं घबराता। किंतु जनाब, क्या इससे सरकार का उद्देश्य पूर्ण होगा? क्या इसी तरह हमेशा भारत माँ के वक्ष स्थल पर विदेशियों का तांडव नृत्य होता रहेगा? कदापि नहीं। इतिहास इसका प्रमाण है। मैं मरूंगा, किंतु फिर दोबारा जन्म लूंगा और मातृभूमि का उद्धार करूंगा। पंथ, संप्रदाय, मजहब अनेक हो सकते हैं, किंतु धर्म तो एक ही होता है। यदि पंथ संप्रदाय उसे एक ईश्वर की उपासना के लिए प्रेरणा देते हैं तो ठीक, अन्यथा शक्ति का बाना पहनकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना न धर्म है न ही ईश्वर शक्ति। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मैं उत्तम शरीर धारण कर नवीन शक्तियों सहित अति शीघ्र ही पुनः भारत में ही किसी निकटवर्ती संबंधी या इष्ट मित्र के ग्रह में जन्म ग्रहण करूँगा, क्योंकि मेरा जन्म जन्मांतरों में यही उद्देश्य रहेगा कि मनुष्य मात्र को सभी प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार प्राप्त हो, कोई किसी पर हुकूमत न करे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क ओ मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचे कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो सोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो निकले ही थे घर से बांध कर सर पे कफन, जा हथेली पर लिए जो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यूं खड़ा मख्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। दिल में तूफ़ानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, जिस्म वो क्या जिस्म है जिसमें ना हो खून जुनू। क्या ले तूफ़ा से जो कश्ती साहिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं। हमें तौमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं। यह कह कह कर बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, वो अब आज़ाद करते हैं वो अब आज़ाद करते हैं। सितम ऐसा नहीं देखा जफ़ा ऐसी नहीं देखी, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखनी है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।